प्रिय छात्रों, नमस्कार। कक्षा 9th संस्कृत विषय में पिछले वीडियो तक हमने हमारा जो छठा अध्याय था वो कंप्लीट किया और आज उसके अभ्यास प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे। देखिए, अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहले है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। ठीक है, मैं सभी प्रश्नों को आपके सामने हल कर रहा हूं और ये इसलिए क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि संभवतः सभी बच्चों के पास सहायक सामग्री नहीं होगी, इसलिए हम अभ्यास प्रश्नों का भी आपके वीडियो के माध्यम से हल करवा रहे हैं। जब अभ्यास प्रश्नों को आप हल करें तो आप वीडियो को देखें तो उस समय आप पेन या पेंसिल जो है अपने साथ ज़रूर रखें ताकि उत्तर जो है आप नोट करते रहें, ताकि आपको फिर होमवर्क करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा बेटा। बालय कदा क्रीडितुम निर्जगाम है। बालक कब खेलने के लिए निकलता है? तो आपने पाठ में पढ़ा था कि बालक खेलने के लिए कब जाता है? जब विद्यालय जाने का समय होता है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? पाठशाला गमन वेलायाम। कदा के स्थान पर आ जाएगा पाठशाला गमन वेलायाम। निकल गए। बालस्य मित्राणि किम अर्थम तोरणम बभूवे। बालक के मित्र किस लिए शीघ्रता बभूवे यानी कर रहे हैं। बालक के जो मित्र हैं वो किस कारण से शीघ्रता कर रहे हैं या किस लिए जल्दी में थे। तो वही बात आएगी इसमें भी, विद्यालय में जाने के लिए वो जल्दी कर रहे थे। तो यहाँ आ जाएगा विद्यालय गमनाय। किम अर्थम के स्थान पर विद्यालय गमनाय। ठीक है। मधुकर बालकस्य आह्वानम केन कारणेन न अमन्य। मधुकर यानी भौरा बालक की बात को किस कारण से नहीं मानता है। मधुकर केन कारणेन नहीं मानता है। तो आपने पाठ में देखा था कि वो क्या कर रहा था? मधु संग्रह में लगा हुआ था, इसलिए वो उसकी बात को नहीं मानता है। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा मधु संग्रह व्यग्रा आसीत। मधु संग्रह व्यग्रा आसीत अतः स बालकस्य आह्वानम न अमन्यत। ठीक है। फिर आया बालक कीदृशम चटकम अपश्यत। बालक ने किस प्रकार के चिड़े को देखा। ठीक है, किस प्रकार के। तो जब उस बालक ने देखा था तो चिड़ा क्या कर रहा था? चटक जो है वो क्या कर रहा था? तृण तिनके की सलाका आदिकम आदादानम। अर्थात तिनका जो होता है, घास फूस जो होती है, उसको चोंच में धारण किया हुआ था। तो तृण सलाका आदि दानम। ये देखिए, आप पाठ्य पुस्तक में से ये शब्द को नोट कर सकते हैं, ये अभ्यास प्रश्न के लिए। और अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा बेटा, बालक चटकाय कीर्णार्थम कीदृश्यम लोभम दत्तवान। बालक ने चटकाय चिड़े को कीर्णार्थम खेलने के लिए किस प्रकार का लोभ दिया। तो उसने किस प्रकार का लोभ दिया था? आपको ध्यान होगा, आया था स्वादुनी भक्ष कवलानी। स्वादुनी भक्ष यानी स्वादिष्ट तुम्हें भोजन मैं दूंगा, ये लोभ उसने दिया था। खिन्न बालक स्वानम किम एकथ्यत। और दुखी बालक जो है वो स्वानम यानी कुत्ते को क्या कहता है? खिन्न बालक स्वानम क्या कहता है? देखिए, उसने कहा था रे मनुष्याणाम मित्र। हे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निगाह दिवसे। ये बात उसने कही थी। आज भी पिछले वीडियो में भी हमने ये बात पढ़ी थी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आप देखिएगा कि विघ्नतम मनोरथम बाल किम अचिंत्यत। अर्थात अंत में जब देखा था आपने वीडियो में कि वो बालक जो है जिसका मनोरथ टूट गया है वो क्या सोचता है। तो उसने अंत में हमने पढ़ा था कि विघ्नतम मनोरथम बाल अचिंत्यत कथम
अस्मिन जगति प्रत्येक स्व स्व कृते निमग्नो भवति। ये उसने सोचा था कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्यों में संलग्न है, लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपका जो आ रहा है वो है कि भावार्थ या हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में लिखना है तो यो माम पुत्र प्रीत्या प्रोष्यति स्वामिनो गृहीतस्य रक्षा नियोग करणान न मया भ्रष्टम इदम अपि। ठीक है। ये अनुवाद मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया है, उसको देख करके आप लोग अनुवाद लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भ्रांतो बालः इति कथायाम सारांश हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखिए। तो इस कहानी का सारांश जो है हिंदी भाषा में आपको लिखना है। तो उसके लिए ये क्वेश्चन हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब हम अनुवाद करेंगे तो सारा अनुवाद हमें लिखना ही होगा, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। फिर है स्थूल पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, कि जो ये काले अक्षरों में जो पद है इनको आधार बना करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो आएगा स्वादुनी भक्ष कवलानी ते दास्यामी, कि स्वादिष्ट भोजन तुम्हें मैं दूंगा। तो किस प्रकार का प्रश्न हमारे जहन में उठता है, किस प्रकार का। तो जैसा ये शब्द है स्वादुनी, इसी के अनुसार हमें प्रश्नवाचक शब्द लाना है। तो आ जाएगा की दृश्यानी। दूसरा है चटक स्वकर्मणि व्यग्र आसीत, चिड़ा अपने कार्य में व्यग्र था। तो यहाँ स्वकर्मणि अपने कर्म में व्यग्र था। तो किसमें था, लगा हुआ था, तो कस्मिन आ जाएगा। कुक्रह मनुष्याणाम मित्र अस्ति, और कुत्ता जो है मनुष्यों का मित्र है। तो यहाँ पर आ जाएगा मनुष्याणाम जो शब्द है इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो हमें भी प्रश्नवाचक शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन ही लाएंगे। पुल्लिंग के अनुसार केसाम शब्द आ जाएगा, प्रश्न निर्माण बन जाएगा, केसाम शब्द आ जाएगा। फिर है स महती वैदुषीम लब्धवान, उसने महान विद्वानता को प्राप्त किया। तो यहाँ पर जो है महतिम के अनुसार अगर हम देखते हैं तो उसने क्या लब्धवान क्या प्राप्त किया, तो काम आ जाएगा रक्षा नियोग कारणात् मया न भ्रष्टव्य इति, और रक्षा का जो कार्य है उससे मुझे पथभ्रष्ट नहीं होना है। तो रक्षा नियोग कारणात् के स्थान पर आ जाएगा कस्मात्। ठीक है। और पाँचवें में है एतेभ्य नमे इति उदाहरणम अनुसृत्य नमे इतस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोग कृत्वा पंचवाक्यानि लिखे। यानी नमे शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे एतेभ्य में चतुर्थी का प्रयोग हुआ, ऐसे शिवाय नमे, गणेशाय नमे, ठीक है ना, अध्यापकाय नमे, तो ये सब चतुर्थी के अंदर प्रयोग होते हैं जब नमय शब्द आता है। स्तंभ का मिलान जब हम लोग करेंगे, समस्त पदानी च स्तंभित च तेषाम विग्रह दत्तानी तानी यथा समक्षम लिखत। ठीक है। इनका एक दूसरे से मिलान करना है। तो दृष्टिपथम का जो है वो मिलान हो जाएगा किससे बेटा, दृष्टिपथम है तो इसको खंड क में तीसरा जो शब्द है हमारा दृष्टिपंथा, इससे मिलान होगा। पुस्तक दासा, तो पुस्तक दासा का आप देख रहे हैं पुस्तका नाम दासा। ठीक है। और इसी प्रकार से आ जाएगा हमारा विद्या व्यसनी, विद्याया व्यसनी, और पुष्प उदाहनम, पुष्पाणाम उदाहनम। और अंतिम क्वेश्चन जो है हमारा 7वां इस वीडियो में, वो हम बस लास्ट में देख रहे हैं। तो इसे में विशेषण और विशेष्य को अलग करना है। तो खिन्न बालय में खिन्न जो शब्द है वो विशेषण हो जाएगा, बालय जो शब्द है वो विशेष्य हो जाएगा। पलायमान स्वानम, तो यहाँ पर भी विशेषण हो जाएगा पलायमानम, और विशेष्य हो जाएगा स्वानम। प्रीत बालक है, इसमें भी प्रीत विशेषण और बालक विशेष्य। सवदूनी भक्ष कवलानी, तो सवदूनी जो है वो विशेषण और भक्ष कवलानी जो है विशेष्य। त्वरमाणाम व्यसः और त्वरमाणाम जो है हमारा विशेषण हो जाएगा, और इसके अलावा व्यसा जो शब्द बचा है वो विशेष्य बन जाएगा। बेटा देखिए ये 7 क्वेश्चन है, इसमें से पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन और चौथा और छठा और 7वां, ये क्वेश्चन आपको गृह कार्य में करने हैं, जो मैंने अभी आपको हल करवाए हैं। होमवर्क में करें और निरंतर जो काम जिस दिन दिया जाए उसी दिन करते रहें। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।